जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट और सी टेट की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है पर्यावरण अध्ययन का। यह हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी मैंने यूपी टेट सी टेट से जितने भी टॉप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के जीके पोर्शन में पूछे गए हैं उनमें से टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैंने इस वीडियो में रखे हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके और उन्हें भी पता चले कि कैसे प्रश्न जो हैं वो यूपी टेट और सी टेट और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉप 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। अगर उनमें से आप 20 भी कर पाए तो आप भी कर सकते हैं यूपी टेट और सी टेट का एग्जाम क्रैक। तो चलिए बिना देर करे हुए जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, देश में वन महोत्सव मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को या 1 दिसंबर को। वन महोत्सव जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो अगर मैं कहूं कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक तो वो बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन जो है हमारा पहला बिल्कुल सही है। यह 1950 से शुरू हुआ और इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी कन्हैयालाल मणिकालाल मुंशी ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए, पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली। पहले बॉक्स का नाम क्या होगा? अनवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, क्षारणीय संसाधन या वास्तविक संसाधन। सूरज, पानी और वायु ये तीनों ही प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में विद्यमान हैं, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें ये जीवाश्म निर्मित होती है। इसलिए पहले बॉक्स का जो नाम होगा वो होगा प्राकृतिक संसाधन, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी मानी जाती है? कहानी कथन, प्रयोग, गोष्ठी या समूह चर्चा। विज्ञान शिक्षण के लिए प्रयोगशाला विधि अपनाकर शिक्षक जो है वो अपना कार्य आसान कर सकता है। इसलिए प्रयोगशाला यानी प्रयोग विधि को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी मानी जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? वाष्प बिंदु निर्माण, बर्फ निर्माण, कोहरा निर्माण या बर्फ से तरल का निर्माण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कोहरा निर्माण, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। क्योंकि कोहरे के निर्माण में धुआं और कम तापमान की आवश्यकता होती है जो कक्षा में संभव नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संक्रमण के दौरान डैश की संख्या में वृद्धि होती है? ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट या हीमोग्लोबिन। तो संक्रमण के दौरान हमारे शरीर में जिनकी वृद्धि हो जाती है वो है ल्यूकोसाइट, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। ल्यूकोसाइट जो है वो श्वेत रक्त कणिकाओं में पाई जाती है जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती है। संक्रमण के दौरान शरीर को रोगों से रक्षा करने के लिए यह अपनी संख्याओं में क्या कर लेती है? वृद्धि कर लेती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुनामी का क्या कारण है? मछलियों का बहुत बड़ा समूह, एक बहुत गर्म समुद्री धारा, पिघलता हुआ ग्लेशियर या समुद्र तल में भूकंप। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है समुद्र तल में भूकंप आना जो है वो सुनामी का कारण है। सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैव पर्यावरण में शामिल हैं उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या उपरोक्त सभी। तो जैव पर्यावरण में जो शामिल है वो है उपभोक्ता भी, उत्पादक भी और अपघटक भी, यानी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। वयस्कों में इसका निर्माण डैश में होता है, यानी कहाँ पर होता है? गुर्दों में, यकृत में, हृदय में या अस्थि मज्जा में। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो एक प्रश्न तो आपका इसी से बन गया है कि लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती है। इनकी जो औसत आयु होती है वो होती है 120 दिन। कितनी? 120 दिन। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है? मांडना, वारली, मधुबनी या अल्पना। तो मिथिला लोक चित्रकला जो है वो मधुबनी के नाम से यानी मधुबनी चित्रकला के नाम से भी जानी जाती है। यह चित्रकला नेपाल के मिथिला क्षेत्र में और भारत के बिहार राज्य में प्रचलित शैली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है?
संक्रमण फैलाने के लिए, मलेरिया फैलाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए या अंडे देने के लिए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अंडे देने के लिए, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। अंडे देने के लिए मादा मच्छर को रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए वे रक्त चूसती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किसके कारण होती है? नाइट्रोजन, ग्लूकोज, क्लोरोफिल या ऑक्सीजन? तो इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी को पता है कि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। तो यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह पौधों के हरे होने का कारण है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं, याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया में जल, धूप और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ सहायक सामग्री होगी? मुर्गे के जीवन चक्र का मॉडल, मेंढक के जीवन चक्र का चार्ट, वास्तविक तितली या कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता? तो गर्म रुधिर वाले प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए जो सबसे श्रेष्ठ सहायक सामग्री होगी वो होगी कक्षा के बाहर बैठा हुआ कुत्ता। क्यों? क्योंकि वे प्राणी जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी स्रोतों का प्रयोग करते हैं वे गर्म रुधिर वाले प्राणी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि ये सभी गर्म रुधिर वाले प्राणी हैं। तो सबसे श्रेष्ठ सहायक सामग्री होगी कक्षा के बाहर बैठा हुआ कुत्ता। तो इन ऑप्शन में तो यही बेस्ट है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न आरेख में ऊर्जा संवहन के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा? मनुष्य, बकरी, सूरज, बकरी, मनुष्य, शेर, सूरज, बकरी, मनुष्य या सूरज, पौधा, शेर? ऊर्जा श्रृंखला में सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। अगर इन ऑप्शंस की बात की जाए तो सबसे उपयुक्त जो विकल्प होगा वो होगा सूर्य, बकरी और मनुष्य। क्यों? क्योंकि ऊर्जा संवहन के आधार पर सबसे पहले जो आएगा वो आएगा सूर्य, ठीक है। उसके बाद आएंगे पादप, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी और फिर अपघटक आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्षा के होने में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? वाष्पीकरण की, शोधन की, संघनन की या वाष्पीकरण और संघनन दोनों की? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है वाष्पीकरण और संघनन दोनों की, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण के द्वारा समुद्र एवं नदियों से जो जल है वो ऊपर आता है और संघनन के द्वारा वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है, यानी जमीन पर गिरता है या पृथ्वी पर गिरता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रोहित कार्ड शीट को कैंची से काटते हुए कई आकृतियां बना रहा है। इस कार्य में किस बल को उपयोग में लिया जा रहा है? घर्षण बल, मांसपेशीय बल, यांत्रिक बल या गुरुत्वाकर्षण बल? तो कैंची का प्रयोग किया जा रहा है तो यांत्रिक बल का प्रयोग किया जा रहा है, यानी ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है, क्विनीन सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है, दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है या हरी सब्जियां विटामिन खनिज का अच्छा स्रोत है? तो क्विनीन यानी मलेरिया की जो दवाई है वो सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है, ये बिल्कुल सही है। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। हरी सब्जियां विटामिन और खनिज का अच्छा स्रोत है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला, कि चावल जो है वो वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है, वो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि धान की भूसी जो है वो वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा मंजूषा, अग्निरोधक प्रणाली या अग्नि रहित यंत्र? तो रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अग्निशामक यंत्र का होना, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। अग्निशामक यंत्र में CO2 और नाइट्रोजन संपीड़ित अवस्था में भरी होती है। कौन कौन सी? CO2 और नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक अध्यापक मेघा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंधित है, दोनों का संबंध जल संरक्षण आंदोलन से है, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं, या दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया?
तो अध्यापक मेघा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि दोनों जो हैं वो पर्यावरण मुद्दे से संबंधित हैं, यानी दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। मेघा पाटेकर एक पर्यावरणविद हैं जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, और अमृता देवी बिश्नोई इन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ ना काटने का अभियान चलाया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चांगपा जनजाति पाई जाती है मणिपुर में, लद्दाख में, असम में या सिक्किम में? तो चांगपा जनजाति जो है वो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है पानी में, निर्वात में, हवा में या लकड़ी में? देखो, ध्वनि की चाल जो है वो माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है चाल भी वैसे वैसे बढ़ती है। दिए गए विकल्पों में से जो लकड़ी है उसका घनत्व सबसे अधिक है, इसलिए लकड़ी में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। आपको पता है कि ठोस में जो है वो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो इनमें से ठोस जो है वो सिर्फ लकड़ी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि? ध्रुव तारा भूमध्य की अक्ष पर स्थित होता है, ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता, ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है, या ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर होता है? तो ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। पृथ्वी का जो अक्ष है वो एक स्थिर बिंदु है जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, तो उसी अक्ष पर जो है वो ध्रुव तारा भी होता है। तो ध्रुव तारा सभी मौसमों में इसीलिए स्थिर दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है वह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है? कान से, वृक्क से, फेफड़ों से या त्वचा से? तो शरीर का वह अंग जिससे अपशिष्ट तत्वों का उत्सर्जन होता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे वृक्क से मूत्र का उत्सर्जन होता है, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, त्वचा से पसीने का उत्सर्जन होता है, बट कान जो है वो कोई उत्सर्जी अंग नहीं है। कान एक ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसका मूल उद्भव भारत में नहीं है? केला, आम, नारियल या स्ट्रॉबेरी? तो आम, केला और नारियल इन तीनों का ही मूल उद्भव जो है वो भारत है, जबकि स्ट्रॉबेरी जो है, स्ट्रॉबेरी का जो मूल उद्भव है वो यूरोप में है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यह हमारा अंतिम प्रश्न भी है। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है? हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या रेडॉन? वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इन गैसों में जो प्रमुख है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इनमें से जो उत्तर हमारा बिल्कुल सही है वो है तीसरा। तो ये हमारे अंतिम प्रश्न था। तो ऐसे प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो। मेरा मकसद है आपको बताना कि कैसे प्रश्न जो हैं वो यूपीटेट और सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहें, ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी हम तैयारी करते ही रहेंगे। बाकी यूपीटेट और सीटेट की तो तैयारी हम कर ही रहे हैं, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।